सभी को नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपके संगणक के लिए भर्ती होने वाली है। तो उसकी ये सेकंड क्लास है। स्टैटिस जो है हमने शुरू कर रखी है, एक क्लास उसकी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए आप। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी को वास्तव में माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। यह कथन दिया है, यह कथन किसका है? ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कथन है ये बाउले का है। ठीक है, बाउले ने कहा है कि सांख्यिकी को वास्तव में माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यों के औसत संबंध पर आधारित बहुलक का सूत्र है। माध्यों के औसत संबंध पर आधारित बहुलक का सूत्र है, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है z बराबर 3m माइनस 2x। ठीक है, ये 2x बार। तो यहाँ पर z बहुलक है, m मध्य का है, x बार समांतर माध्य है। ध्यान रखिएगा, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दशमक विस्तार का सूत्र है। पहला ऑप्शन है दशमक विस्तार। ठीक है, तो dr बराबर d9 माइनस d1। सेकंड ऑप्शन है dr बराबर d1 माइनस d9। अगला ऑप्शन है dr बराबर d10 माइनस d9। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दशमक विस्तार का जो सूत्र है वो है d9। ठीक है, माइनस d1। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए हो जाएगा दशमक वाले का। क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्थकों के प्रमुख वर्ग है। ठीक है, तो इसमें आपके Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। Q1 है उसे निम्न चतुर्थक कहते हैं। ठीक है, निम्न चतुर्थक कहते हैं। और जो Q2 है उसे मध्य चतुर्थक, और Q3 जो है उसे उच्च चतुर्थक कहते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्तांक 20, 5, 19, 35, 15। ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। निम्न समकों के आधार पर मध्य का ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो मध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इन्हें आरोही क्रम में हम रखेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में रखेंगे सबसे पहले 5। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 35। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे मध्य का देखिए, एक तो शॉर्ट है। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो टोटल जो यहाँ पे हमें जो सम्मक है आंकड़े दिए गए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं। तो जो बिल्कुल बीच में है उसे हम उसे हम ले लेंगे। बिल्कुल बीच में आ रहा है 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 19 मध्य का हो जाएगा। लेकिन इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है मध्यिका का? इसे फाइंड करने के लिए n+1 बटाने 2। n यहाँ पर ये इनकी संख्या है जो कि 5 थी। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और इसको 2 का 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 भाग देने पर। ठीक है, यानी कि तीसरा पद हमें लेना है। तीसरा पद आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद लेना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 19 है वो हमारी क्या हो जाएगी? मध्य का हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में बात करेंगे अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, भूयिष्ठक शब्द किस भाषा के ला मोड शब्द से लिया गया है? ठीक है, भूयिष्ठिक शब्द किस भाषा के ला मोड शब्द से लिया गया? वैसे मैं आपको बता दूं, भूयिष्ठिक यानी कि बहुलक। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, जो फ्रेंच भाषा है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि मध्यिका और समांतर माध्य का मूल्य दिया हो, यदि मध्यिका और समांतर माध्य का मूल्य दिया हो तो किस विधि द्वारा बहुलक का मान ज्ञात किया जाएगा? मध्यिका दे रखी हो और समांतर माध्य
दे रखा हो, ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना हो, बहुलक ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर बात हो रही है इस चीज़ की, z बराबर 3m माइनस, जो कि मैं अभी आपको बता कर गया हूँ, ठीक है, 2x बार। ओके, ठीक है। तो ये विधि जो है, ये विधि, इस विधि का नाम क्या है, तो इस विधि का नाम है प्रयोग सिद्ध विधि, ठीक है, प्रयोग सिद्ध विधि। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रयोग सिद्ध विधि, ठीक है। ओके, इसके बाद में बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। समांतर माध्य दे रखा है 20, मध्य का दे रखी है 30, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा एक प्रश्न मैंने आपको पहले पिछली क्लास में भी करवा दिया था, और इसके मैंने इसी क्लास में 2 बार इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। समांतर माध्य दे रखा है, x बार दे रखा है 20, ओके, और मध्य का दे रखी है 30, और बहुलक जो है वो हमें करना है फाइंड। ओके, इसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अल्पकालीन उच्चावचन जो आकस्मिक कारणों जैसे युद्ध है, भूकंप आदि से अनियमित रूप से कभी कभी उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, जो अल्पकालीन उच्चावचन, ठीक है, जो आकस्मिक अचानक से होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें देव उच्चावचन कहा जाता है, ठीक है, देव उच्चावचन कहा जाता है। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, काल श्रेणी प्रतीपगमन समीकरण में, काल श्रेणी प्रतीपगमन समीकरण में y बराबर a प्लस बी एक्स, यहाँ a क्या है, यहाँ पर हमें a बताना है, ठीक है, a क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात कर लूँ, जो यहाँ पर b है, ठीक है, b है वक्र की ढाल, ठीक है, और y और a है, ये जो है अवरोधन है, क्या है, अवरोधन है। ओके, तो y क्या हो जाएगा, अवरोधन हो जाएगा। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है, दीर्घकालीन, ठीक है, प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के अंतर्गत आपके कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो नंबर 1 आपके आती है मुक्त हस्त वक्र विधि, ठीक है, मुक्त हस्त वक्र विधि। ओके, मुक्त हस्त वक्र विधि। ओके, दूसरी आती है आपके अर्ध मध्य विधि, ठीक है, अर्ध मध्य विधि, अर्ध मध्य विधि, ठीक है। और फिर आती है आपके चल मध्य विधि, चल मध्य विधि। फिर आती है आपकी न्यूनतम वर्ग विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। अब इसमें देखिए प्रश्न पूछ कौन सा रहा है कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपके ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। और आंकड़े दे रखे हैं 20, 29, 75, 21 और 5, ठीक है, हमें बताना है समांतर माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा x का मतलब है ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका सभी का हमें करना है योग, ठीक है, 20 और उसके बाद में 29, 20, 29, एक मिनट इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 29 के बाद में 75 है, 75 के बाद में 21 है, और फिर है 5। ओके, n यानी कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं ये 5। अब इनका कर लेंगे हम योग, ठीक है, इनका कर लेंगे जो योग करने पर जो आ रहा है
29 और 1 30, 30 और 20 हो गए 50, और ये हो गए 80, 140, ये 130, 150, ये हो गए 150। ओके, 5 से कर देंगे इसको भाग, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 30। प्रत्यक्ष विधि द्वारा वो फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले की स्पेशल एक मैं क्लास भी लेके आऊँगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही करवाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औषध सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है, काल श्रेणी में एक वर्ष के अंदर नियमित तथा आवर्तक अल्पकालीन उतार चढ़ाव कहलाता है। काल श्रेणी के अंतर्गत एक वर्ष में नियमित तथा आवर्तक, ठीक है, उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है चक्रीय उच्चावचन, फिर है मौसमी, फिर है देय उच्चावचन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसका आंसर होगा बी, मौसमी विचरण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर जो जलवायु होती है, ठीक है, उसके परिवर्तनों के कारण होने वाला नियमित और जो अल्पकालीन, ठीक है, उतार चढ़ाव है, वो क्या कहलाते हैं, वो मौसमी परिवर्तन कहलाती हैं, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है। गणितीय माध्य नहीं है, तो जो मध्यिका है वो गणितीय माध्य नहीं है। गणितीय माध्य में आपके समांतर माध्य आता है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य आता है, हरात्मक माध्य आता है, ठीक है। और जो मध्यिका है वो आपके स्थिति माध्य के अंतर्गत आते हैं। मध्यिका और बहुलक याद रखिएगा, ठीक है। स्थिति माध्य जो होते हैं उसके अंतर्गत आएंगे आपके मध्यिका और बहुलक, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी असममित आवर्ती बंटन में, किसी असममित आवर्ती बंटन में मध्यिका व समांतर माध्य, ठीक है, क्रमशः 15 व 10 हो तो बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो रहेगा, बहुलक पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ओके, ये फॉर्मूला हम जो है यूज करेंगे। ओके, और इसके द्वारा हम फाइंड कर लेंगे इसको, ठीक है, 2x बार। तो यहाँ पे 3 इंटू एम मध्यिका हमें दे रखी है 15, माइनस 2 इंटू समांतर माध्य हमें दे रखा है 10, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 20, माइनस कर देंगे, ठीक है, 25 उत्तर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है नेक्स्ट, 17 नंबर प्रश्न, एक सम्मक श्रेणी में गुणोत्तर माध्य 15 व समांतर माध्य 5 हो तो हरात्मक माध्य क्या होगा, ठीक है। इसने हमें दे दिया GM, ठीक है, इसने दे दिया GM, ठीक है, जो कि कितना है 15। ओके, 15 दे दिया, GM दे दिया 15, और समांतर माध्य दे दिया x बार, समांतर माध्य इसने दे दिया हमें 5, ठीक है, और पूछ रहा है HM, हरात्मक माध्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम GM का फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है GM बराबर रूट x बार इंटू HM, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। GM दे रखा है हमें 15, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, ये रूट को हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगी स्क्वायर, ठीक है, रूट को हटाने पर लग जाएगी यहाँ पे स्क्वायर। इधर x बार हमारे पास दे रखा है 5,
एच ये तो हमें फाइंड करना ही है, एच एम तो हमें फाइंड करना ही है। ओके, अब 15 की अगर जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी आपके 225, कितनी हो जाएगी 225, ठीक है। अब ये इसके गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो ये 225 के जो 5 है वो भाग में आ जाएगा और बराबर एच एम, ठीक है। अब जब इसका भाग देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 45, ठीक है, 45 इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी सममित सम्मक श्रेणी का समांतर माध्य 12 हो तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ठीक है। तो सममित सम्मक श्रेणी, ठीक है, में क्या होता है, एक्स बार, ठीक है, बराबर जी एम बराबर एच एम होता है। ओके, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सममित समान होते हैं, ठीक है। अगर समांतर माध्य 12 है तो गुणोत्तर माध्य भी कितना होगा, 12 ही होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, सममित सम्मक श्रेणी में एक्स बार बराबर जी एम बराबर एच एम तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एक सम्मक श्रेणी का समांतर माध्य 44 है, वह हरात्मक माध्य 11 हो तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी पीछे फॉर्मूला मैंने बताया ही है, यहाँ पे हम जी एम का फॉर्मूला लगा लेंगे। जी एम बराबर क्या होता है, रूट एक्स बार इंटू एच एम, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर इसने हमें एक्स कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, एक्स बार समांतर माध्य 44 दे रखा है, एच एम कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, और इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा 484, ठीक है, 484, जो कि स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 22 का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22। ओके, इसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। ये 5 क्रमशः 3, 5, 8, x 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है x का। पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है अभी थोड़ा, ठीक है, पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे होएगा वो मैंने आपको करवाया है, तो उसी तरीके से ये करना है। इसमें क्या है कि इसमें जो औसत है यानी कि जो समांतर माध्य है वो इसने दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 15, ठीक है, बराबर, इसको बराबर में लिखना है। अब ये आंकड़े लिख लेंगे, 3 + 5 + 8 प्लस x, ठीक है। और एक मिनट थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, एट 3 + 5 + 8 + x + 10, ठीक है। और इसके जो नीचे जितने नंबर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, इसके नीचे लिख देंगे 5। अब इसके नीचे मान लेना आपने एक और क्रॉस कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 75, ठीक है। अब इनका योग जोड़ करके फिर करना है, ठीक है। इनका जब जोड़ करेंगे तो 5 और 3 8, 8 8 16, 16 10 26, ये बन जाएगा 26 + x। ओके, अब ये प्लस का है, इधर जाकर इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। तो ये आपके आज की क्लास में बस इतने ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और उस प्रश्न का आप जो है कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जल्द ही इसकी तीसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।